नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या ब्रश करते समय आपके मसूड़े से खून आता है या फिर क्या अक्सर आपके मसूड़े सूजे हुए रहते हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ आपके दांतों की समस्या नहीं, बल्कि ये आपके हार्ट के लिए भी एक चेतावनी हो सकती है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि लंबे समय तक गम इन्फ्लामेशन रहने की वजह से फ्यूचर में हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक होने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मुंह की बीमारी का हार्ट से क्या संबंध है? और क्या सिर्फ ब्रश करने से आपके दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है? आइए समझते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम काफी ऐसे चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बिल्कुल हैरान करके रख देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोनिक गम इन्फ्लामेशन क्या होती है। तो हमारे जो मसूड़े होते हैं ये सिर्फ हमारे दांतों को पकड़ कर रखने का काम नहीं करते, बल्कि ये बैक्टीरिया से भी बचाते हैं। जब दांतों के ऊपर प्लाक और बैक्टीरिया जमने लगते हैं तो मसूड़ों के अंदर सूजन डेवलप होने लगती है। इसकी शुरुआती स्टेज को जिंजिवाइटिस कहा जाता है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये आगे चलकर पेरीओडोंटाइटिस बन जाती है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो ब्रश करते समय खून आना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों में सूजन या फिर रेडनेस रहना और दांतों का हिलना। अब हम समझते हैं कि मुंह की बीमारी आखिर दिल तक कैसे पहुंच जाती है। जब हमारे मसूड़ों के अंदर लंबे समय तक सूजन रहती है तो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और सूजन को पैदा करने वाले केमिकल्स हमारे ब्लड फ्लो के अंदर एंटर कर जाते हैं। या फिर हम ये कहें कि अब ये समस्या सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं रही है। ये सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स पूरे शरीर के अंदर घूमने लगते हैं और इसकी वजह से सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है। हमारी जो आर्टरीज होती हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं और ये जो सूजन का लगातार प्रोसेस चल रहा है ये इन आर्टरीज की इनर लेयर को डैमेज कर सकती है और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक बनने की प्रोसेस को ज्यादा फास्ट कर सकती है। हमारी ब्लड वेसल्स को ज्यादा टाइट और सख्त बना सकती है और समय के साथ ये जो कंडीशन है ये एथेरोस्क्लेरोसिस का रूप ले लेती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हमारी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। या फिर हम ये कहें कि हमारी आर्टरीज धीरे धीरे संकरी होती जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाती हैं। अब हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है? तो जब हमारी आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा हो जाता है तो किसी न किसी दिन तो ये प्लाक फटता है और इसके फटने की वजह से आर्टरी की जो इनर लेयर होती है वो इंजर्ड हो जाती है। इस इंजरी को हील करने के लिए वहां पर प्लेटलेट्स, फाइब्रिन वगैरह आते हैं जो कि क्लॉट बनाते हैं और ये क्लॉट फॉर्मेशन अगर हमारे हार्ट की वेसल जो कि कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हमारी ब्रेन की आर्टरीज के अंदर हो जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। यही कारण है कि लंबे समय से साइंटिस्ट जो हैं गम डिजीज और हार्ट डिजीजेज के रिस्क को कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। कई ऐसी स्टडीज हैं जिनके अंदर ये पाया गया है कि गंभीर पेरियोडोंटल डिजीजेज के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क काफी हद तक बढ़ा हुआ मिलता है, स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है और सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हैं वो हाई लेवल पर पाए जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि मसूड़ों की बीमारी सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण बने, लेकिन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगातार देखा गया है। काफी सारी स्टडीज के अंदर ये निकल कर सामने आया है। अब कौन से वो लोग हैं जो कि ज्यादा जोखिम के अंदर हैं? ऐसे लोग जिनके अंदर डायबिटीज है या फिर जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई है या फिर उनके परिवार के अंदर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है। तो इन लोगों को गम डिजीज और हार्ट डिजीज दोनों का रिस्क ज्यादा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने मसूड़ों को कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहला, दिन में 2 बार ब्रश करें और कम से कम 2 मिनट तक करें। दूसरा, फ्लॉसिंग करें, दांतों के अंदर जो प्लाक फंसे हुए होते हैं उनको निकालने में मदद करेगी। तीसरा, नियमित डेंटल चेकअप्स करवाते रहें, साल में कम से कम 1 या 2 बार डेंटल चेकअप आप करवाएं। चौथा, स्मोकिंग को छोड़ दें, ये आपके गम्स और हार्ट दोनों के लिए ही फायदेमंद है। पांचवा, अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, जब शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा तो आपकी जो गम की समस्या है वो भी कम होगी और हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। छठा, बैलेंस डाइट लें, फल, सब्जियां, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स आपके गम्स को सुरक्षित रखने के अंदर मदद करती हैं। कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया है कि पेरियोडोंटल डिजीजेज का इलाज करवाने के बाद बॉडी के अंदर सिस्टेमिक मार्कर्स जो होते हैं इन्फ्लामेशन के, उनका लेवल कम हो जाता है। हालांकि केवल मसूड़ों की बीमारी का इलाज करवाकर हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं ये कहना उचित नहीं है।
लेकिन एक अच्छी ओरल हेल्थ हमेशा आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जब आपके मसूड़े बार बार सूजते हैं, उनसे खून निकलता है या मुंह से बदबू बार बार आती है, तो इसे हमें कभी भी सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मुंह जो है ये हमारे शरीर का प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है। और लंबे समय तक रहने वाली सूजन कभी भी सिर्फ दांतों तक ही सीमित नहीं रहती है, ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर फैलकर अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। स्वस्थ मसूड़े सिर्फ एक खूबसूरत मुस्कान नहीं देते, बल्कि ये आपके दिल की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने किसी ऐसे साथी, दोस्त, रिलेटिव के पास वीडियो को भेजें जो कि अपनी डेंटल हेल्थ को बड़े ही हल्के में लेता हो। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो पे यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।